बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट आदिल हुसैन। आज हमारे साथ निश्ता मेडिकल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर नुमान मार मौजूद हैं। इनसे हम इनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नुमान साहब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जी, जी। आपको पता है जो टेस्ट हुआ है पंजाब में, तो उसके बारे में आपका कैसा ख्याल है? वो डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट था, यही सी बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं आज जो कल एंटी टेस्ट हुआ है उसके हवाले से बात करूँ और उसका लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी बोलूँ तो उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बता पाऊँगा, क्योंकि मेरे अपने भी 2 भाई थे जिनके मैं साथ गया था। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि जब मैं वहाँ गया था, वहाँ पे जो लेवल था, लोग थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुल्तान में एक ही सेंटर था एंड दैट वाज़ पीजीटीयू। और पूरे मुल्तान के जो बच्चे थे, और तकरीबन 20,000 या 18,000 के लगभग लोग थे जो कि एक ही यूनिवर्सिटी में उस टाइम आ रहे थे। जो सबसे पहला जो मसला वहाँ पे दरपेश था वो था कि कोई फैसिलिटेशन नहीं थी बच्चों को, बच्चे घूम रहे थे, सेंटर का पता नहीं था, टेंशन में थे। और जैसा कि आप जानते होंगे कि एंटी टेस्ट का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। एक आम वहाँ पे एक बच्चा जब से पढ़ता है ना, उसको यही बताया जा रहा था कि आपने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। जब उसका पॉइंट आ गया, जब उसने वो टेस्ट देना है, उसने डॉक्टर बनना है, और उस चीज़ का उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। उस स्ट्रेस के साथ उसको ये वाली चीज़ें फेस करना पड़ रही थी। उसको सेंटर का नहीं पता, पेरेंट्स वर नॉट अलाउड टू एंटर टू द सेंटर। और उसके अलावा वहाँ वो रास्ते में गाड़ियों का इतना ज़्यादा रश था कि बच्चे बाहर से भाग के आ रहे थे। मतलब इंतज़ाम में मुझे नहीं थे। बिल्कुल भी नहीं थे। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि आई माई सेल्फ मेडिकल स्टूडेंट, फाइनल ईयर का स्टूडेंट, तो मैं इन सिचुएशन से गुजरा हुआ हूँ कि ये चीज़ें बंदे को कितने ज़्यादा नर्वस कर देती हैं या कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मसला मैंने देखा है टेस्ट से पहले, वो ये था। उसके बाद अगर टेस्ट की बात करूँ कि उसका लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी क्या था, उसको मैं अगर चंद अल्फाज में बताऊँ तो वो ये कहूँगा कि बच्चों के मुताबिक वो टेस्ट किताबों से था ही। सही। दूसरे अल्फाज में मैं अगर ये बोलूँ कि अगर थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि क्योंकि इस टेस्ट को यूएचएस कंडक्ट करा रही थी। और यूएचएस कंडक्ट कराने का मतलब ये होता है कि हमारा जो पेपर होगा वो पंजाब की टेक्स्ट बुक से आएगा, मतलब अपने प्रोविंस की बुक से आएगा। लेकिन बच्चों के मुताबिक ऑलमोस्ट 25 टू 30 एमसीक्यूज वर नॉट फ्रॉम दैट पंजाब टेक्स्ट बुक्स, एंड वो शायद फेडरल की किताबों से हो सकते हैं या फिर पता नहीं कहाँ से हो सकते तो क्या इसे चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में? हैं। चैलेंज किया जा सकता है और चैलेंज करना चाहिए। इस चीज़ को ट्विटर पे ट्रेंडिंग होनी चाहिए। अभी मैं अभी देख रहा था कि ट्विटर पे इस टाइम क्या ट्रेंड कर रहा है, वो एमडी कैट ही ट्रेंड कर रहा था, दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी यही था कि बच्चे बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, क्योंकि जब पेपर बुक से हो ही ना, तो इसकी और क्या एक्सप्लेनेशन आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी की दे सकते हैं। अच्छा, अगला मुझे सवाल। दूसरा सवाल ये है, मुझे जो नंबर्स पता चले हैं वो पंजाब में तकरीबन 83,000 जो बच्चे हैं ना वो पेपर दे रहे थे। बिल्कुल। तो सीट्स को तकरीबन 3300 है, हाँ जी। 3300 सीट है जी मेरे बिल्कुल ख्याल बिल्कुल में। बिल्कुल। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब 83,000 बच्चे, 83,000 बच्चे हैं और सिर्फ 3300 सीटें हैं, तो बाकी बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। किधर जाएंगे? मतलब और कोई फील्ड नहीं है पाकिस्तान में? इससे पहले तो मैं अपनी एक बात शेयर करूँ कि ये जो सीटें हैं ना पाकिस्तान में, और जो बच्चों का रुझान है इस तरफ, ये सीटों की तादाद बच्चों के, वालदैन के, उस असातिज़ा के जो जज़्बात हैं या फीलिंग्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके साथ ना एक खेल है। ठीक है? सही। आपने खुद बता रहे थे कि तकरीबन 83,000 बच्चे थे जो एमडी कैट के लिए पार्टिसिपेंट थे, जिन्हें मतलब दिए हैं इंटरेस्ट, और सीटें हैं टोटल 3400। ठीक है? तो कितने बचे, मतलब ये 1-2% जी। 2% तकरीबन बनती है। और बाकी कितने परसेंट, 98% बच्चों का नहीं होना। नहीं। लेकिन 100 के 100% बच्चे जब टेस्ट देने आते हैं वो यही सोच के आते हैं कि उन्हें डॉक्टर बन के जाना है। ऐसे। ठीक है? तो कितने 98% बच्चों की इमोशन के साथ खेला जा रहा है। ठीक है? ये भी मैं आपको अगर दूसरे अल्फाज में बोलूँ तो ये भी एक बिजनेस है। 6,000 फीस थी, पैसे कमा लिए गए। आप इसको देखें, 83,000 बच्चों का और पर हेड का 6,000 है। इसको आप मल्टीप्लाई करें, इट विल बी इन द मिलियंस एंड आई कैन थिंक इट कैन बी इन द बिलियंस। ठीक है? तो एक बिजनेस का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन ये बच्चों की, पेरेंट्स की इमोशन के साथ खेल। अच्छा, ये तो वो हो गया ना जो फीस मतलब यूएचएस में लिया है। जी बाकी जो बिल्कुल। प्राइवेट माफिया बैठा है वो भी तो एक माफिया है ना पूरा, मतलब 40,000 एक बच्चे से ले रहे हैं 3 मंथ की। वो बिल्कुल, जो माफिया, और हाँ, आपकी वो तो बिल्कुल एक अलग ज़बरदस्त बात माफिया है। है ना, ये उसके बारे में। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, उसके बाद मैं ये भी बताना चाहूँगा इसकी तैयारी किस तरह करनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहूँगा कि अब इसी मुल्तान की आप बात कर लें, मुल्तान में तकरीबन 6-7 मशहूर इंस्टीट्यूट हैं, और हर इंस्टीट्यूट में फॉर 2 और 3 मंथ्स कितने थी, 40,000 से अबव पर हेड फीस थी। और बच्चे को, काफ़ी सारे बच्चे, जब मैं अपने भाइयों का एडमिशन कराने गया हूँ, तो काफ़ी सारे बच्चे मुझे मिले हैं वहाँ पे, जो कि कुछ बच्चे थे अपना लैपटॉप, जो उनको मिले हैं लैपटॉप बेच के आए हुए थे। कुछ बच्चे थे कि अपने कुछ लोन लेके आए हुए थे। कुछ बच्चे ये थे कि अपनी भेड़ बकरियाँ उनके पेरेंट्स ने बेची, वो बेच के आए हुए थे। तो उन पे आप लेवल ऑफ प्रेशर जे देखें, फिर उनका आगे हालात भी है कि पेपर भी उसमें से नहीं आया हुआ सिलेबस में से। उसके बाद मैं ये बोलूँगा कि उनको अब करना, प्रिपरेशन किस तरह करनी चाहिए, क्योंकि ये तो इदारे जो हैं, ये तो मतलब यूँ समझिए एक बिज़नेस है। तो मैं उनको ये कहूँगा कि जहाँ पे आपने एफएससी की है, ठीक है, एफएससी की बुक्स को अच्छी तरह पढ़ें। जब एफएससी आपकी हो गई, एग्जाम्स हो गए हैं, उसके बाद आप घर पे बैठ जाएं,
उन बुक्स को अच्छी तरह से दोबारा पढ़ें, उसके बाद आखिर पे सिर्फ एक टेस्ट सेशन दे दें अपने शहर में, ठीक है। इस इज़ द सिंपलेस्ट एंड द ईज़ीएस्ट वे टू कॉन्कर योर गोल्स। मतलब उन्हें कोई एकेडमी ज्वाइन कोई करने भी की एकेडमी ज़रूरत ज्वाइन नहीं करने है। की कीजिए। अगर कोई बच्चा एकेडमी ज्वाइन करता है, मैंने खुद भी ज्वाइन की थी, सही। एकेडमी में आके हमारे लिए लेवल ऑफ डिफिकल्टी और बढ़ जाता है। जहाँ पे ये जो चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं वो एंटी टेस्ट के लेवल की नहीं होती, वो सही। बीएस की। अब यहाँ पे मैंने एमबीबीएस में आके वो चीज़ें पढ़ी हैं जो कि हमें अब ज़रूरत पड़ती हैं, वो हमें एंटी टेस्ट के दौर में पढ़ा रहे होते हैं, और वो उन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, तो इसमें कसूर किसका है? मतलब इतने ज़्यादा बच्चे फील्ड में आ रहे हैं, वालिदैन का कसूर है, मुआशरे का कसूर है, गवर्नमेंट का कसूर है, या बच्चों का कसूर है? इसमें किसका कसूर इनमें है? सबका मिलजुल के कसूर है। अगर मैं पेरेंट्स के लेवल पे बात करूँ तो पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि उनको लगता है कि डॉक्टर बनने के अलावा और कोई फील्ड ही नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। तो बच्चों को इंटरेस्ट हो ना हो, वो उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपने डॉक्टर बनना है। ये पेरेंट्स के लेवल पे ना वो है फॉल्ट है, ठीक है। और बच्चों के लेवल पे मैं अगर फॉल्ट बोलूँ तो बच्चों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों में इतने लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बच्चे के हाथ में, जो भी बच्चा एंटी टेस्ट करने आया होगा उसके हाथ में ये टच मोबाइल होगा, ठीक है। अब इस टच मोबाइल ये जो है ना, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो इसके अंदर पूरी दुनिया है, ठीक है, पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। तो बच्चों को अपने पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए कि और फील्ड्स भी हैं, ठीक है। तो वो बच्चों के लेवल पे उसकी कोई, और इदारों की तो आप बात ही ना करें, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वो तो एक अलग एक बिजनेस है। सही। तो ये भी सुनने में आया कि जब से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बने हैं तो मेडिकल का अपना फ्यूचर भी खतरे में है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हो गए हैं, जॉब मिलने का नाम नहीं ले रहे, किसी को बिल्कुल रेजिडेंसी बिल्कुल, नहीं आप मेरी मिली। शक्ल नहीं देख रहे, इसलिए इसके आपको बारे में परेशानी आपका लग क्या रही है। ख्याल है? मैं सही। फाइनल का स्टूडेंट्स हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है, ठीक है, कि सही। मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे पता नहीं एमबीबीएस में मैं मेडिकल फील्ड में रहूँगा कि नहीं रहूँगा, मुझे कुछ और तो नहीं करना पड़ेगा। दिस इज़ हैपनिंग इन मेडिकल फील्ड। अच्छा, मतलब ये आगे मेरी कैफियत नहीं है, ये हर मेडिकल स्टूडेंट की कैफियत यही है। क्या प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं कि जो बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज से करके आए या प्राइवेट से आए तो फिर जॉब में प्रायोरिटीज़ भी दी जाती ऐसा हैं? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेफरेंस चलता है, सही। मेरिट भी नहीं चलता। जो सही। हालात हैं, सीटें 4 5 10 सीटें होंगी डिस्ट्रिक्ट की, और हज़ारों बच्चे होंगे अप्लाई करके खड़े होंगे, उसमें कई डिस्टिंक्शन होल्डर्स होंगे, कई अच्छे अच्छे टॉपर बच्चे होंगे, सिर्फ रेफरेंस जिसका होगा उसको जॉब मिल जाएगी, बाकी प्राइवेट करते रहेंगे या क्या करेंगे, टेंशन में जाएंगे, डिप्रेशन। अगर आप ये देखें ना रिसर्च के मुताबिक, तो जो मेडिकल स्टूडेंट है या मेडिकल की एजुकेशन, इसमें डिप्रेशन, लेवल ऑफ डिप्रेशन सबसे ज़्यादा है। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही होती है। जब एक बच्चा डॉक्टर बन जाता है तो उसकी लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन गया है तो इसने अच्छी जॉब करनी है, इसने फैमिली को सपोर्ट करना है, जो कि आगे एमबीबीएस करने के बाद ऐसा नहीं हो रहा। तो ठीक। डिप्रेशन तो होनी है। ठीक है। बिल्कुल। अब जो बच्चे नहीं हुए मेडिकल फील्ड में, जिनका एडमिशन नहीं होगा, बिल्कुल। तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर मेडिकल के अलावा किस फील्ड को ज्वाइन करें, मतलब किसके साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहें? तो आपके बिल्कुल, ख्याल में बिल्कुल। कौन सी फील्ड है बिल्कुल, मेडिकल के ये अलावा? बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है जो कि डिस्कस होना चाहिए, जिसकी बच्चों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं इसके हवाले से इस तरह बोलूँगा कि पहले तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेडिकल फ़ील्ड के हवाले से मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी वही होना है। इवन कि आपके साथ बुरा होना है, जो बच्चे आ गए हैं। लेकिन फिर भी एक फ़ील्ड है, जो बच्चा मेहनत करता है, यहाँ पे आके भी काम करता है, तो कोई भी फ़ील्ड ऐसा नहीं है कि उसकी जॉब नहीं लगेगी, कुछ ना कुछ कर जाता है। लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ एडमिशन यहाँ पे या एक्सपेक्टेड नहीं है, तो उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में मेडिकल से भी ज़्यादा अच्छी और फ़ील्ड भी हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल देता जाऊँ, तो इस दौर में जो सबसे अच्छी चीज़ है या अच्छा फील्ड है या अच्छी पोस्ट मिल सकती है, वो है बंदे को सीएसएस कर लेना चाहिए। जिन बच्चों का अब एंटी टेस्ट क्लियर नहीं हो पा रहा या एक्सपेक्टेड है कि उनका नहीं होगा, तो उन बच्चों में भी पोटेंशियल है कि वो उस लेवल से, मतलब 19-20 होते हैं वो बच्चे, ठीक है। तो जो 19 है वो अगर कोई बीएस प्रोग्राम कर लें, और मैं मोस्ट प्रोबेबली उनको सजेस्ट यूँ करूँगा कि वो बीएस इंग्लिश कर लें, ठीक है। ग्रेजुएशन उनकी इंग्लिश में हो जाएगी, उसके बाद उनका माइंड सेट ये हो कि उन्हें सीएसएस करना है क्लियर, तो उनके लिए ये ईजीएस्ट रूट है और बेस्ट रूट है। डॉक्टर्स बनते बनते ज़िंदगी गुजर जाएगी, आपने ग्रेजुएशन की, आपने सीएसएस का एग्जाम दिया, आपकी फटाफट जॉब एलोकेशन कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो सबसे जो बेस्ट इसके अलावा ऑप्शन है वो सीएसएस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा फील्ड है, वो है सीए। इसका ऐसे इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि सीए एक बहुत मुश्किल कोई सब्जेक्ट है या बहुत मुश्किल कोई फील्ड है, तो बच्चे इसको करने से ना घबरा जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका मेडिकल फील्ड में नहीं हुआ था, मेरे बिल्कुल कंपटीशन के बच्चे थे, वो उन्होंने सीए किया, आज वो जॉब करे। मैं अभी एमबीबीएस के फाइनल में गुजर रहा हूँ, उसके बाद भी नहीं पता मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। तो सीए इज़ द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये थे नॉन मेडिकल फील्ड। इसके अलावा और भी बीएस प्रोग्राम्स हैं, फिजिक्स है, और बीएस प्रोग्राम्स कोई भी 4 इयर्स के जो हैं कोर्सेज, उनमें आपकी टीचिंग में है, डिफरेंट इंडस्ट्रियल जॉब्स हैं, तो वो हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपको मैं मेडिकल की और फील्ड बताऊं कि अगर डॉक्टरी में नहीं हुआ तो मेल नर्सिंग है, अगर आप मेल हैं, अगर फीमेल हैं तो फीमेल नर्सिंग है। उसके साथ आपको फॉरेन स्कॉलरशिप भी मिलना शुरू हो जाता है तकरीबन 35 के तक, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा डिप्लोमाज हैं काफ़ी सारे मेडिकल के, आप अगर गूगल करें तो आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी, तो वो भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एमबीबीएस में नहीं हुआ तो ये कोई हतमी चीज़ नहीं थी।
परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स इट। शुक्रिया डॉक्टर नुमान, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। हाँ, शुक्रिया। उसके अलावा मैं आप एक शेर के साथ मैं मतलब इजाज़त चाहूँगा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बहुत शुक्रिया, स्टे शुक्रिया। स्ट्रॉन्ग। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, अपना हमने डॉक्टर नुमान से जानने की कोशिश की कि एंटी टेस्ट के हवाले से भी और बच्चों के दूसरे फ़ील्ड के हवाले से भी इन्होंने हमें अच्छी तरह गाइड किया। इसलिए मेरी भी जो बच्चे नहीं हुए उनके लिए यही हिदायत है कि आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, घबराना बिल्कुल नहीं है। मेडिकल के अलावा और बहुत सारे फ़ील्ड्स हैं। इसके अलावा हमारे मुआशरे को भी किरदार अदा करना चाहिए, वालिदैन को, गवर्नमेंट सेक्टर को, कि सिर्फ़ डॉक्टर को हाई बना के नहीं रखना। आपने बच्चों के लिए दूसरी फ़ील्ड में जगह बनानी है और उनको आगे भी आपने जगह प्रोवाइड करनी है, उनके लिए मैदान छोड़ने हैं। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं, वो दूसरी फ़ील्ड में जाएँगे तो वो भी वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। आपका होस्ट आदिल हुसैन, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।